Unacademy. कहाँ से आप हैं रश्मि जी? सर मैं भागलपुर से बिलोंग करती हूँ। भागलपुर। जी। और ग्रेजुएशन कब की है? 2020 में सर। 2020? जी सर। किस सब्जेक्ट में की? जूलॉजी। जूलॉजी। जी सर। जूलॉजी। और ऑप्शनल क्या था आपका इसमें? हिंदी लिटरेचर सर। प्रेफरेंस क्या दी है पहला सर BAS है और दूसरा BPS बिहार पुलिस सर्विस। दूसरा बिहार पुलिस सर्विस। BPS। जी सर। तीसरा में भी होगा बिहार एजुकेशन सर्विस। स्कूलिंग कहाँ से हुआ? जवाहर नवोदय विद्यालय से सर। जवाहर नवोदय विद्यालय। कहाँ? भागलपुर। भागलपुर से। जी सर। वेरी गुड। इंटर कहाँ से की? वहीं से सर, जवाहर नवोदय विद्यालय से 6 to 12th। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन सर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर। जी सर। अच्छा। TNB कॉलेज के संस्थापक कौन थे? TNB कॉलेज का सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। भागलपुर का स्वतंत्रता आंदोलन में नेशनल मूवमेंट जी सर। पड़ी हुई, उसमें बहुत ही प्रसिद्ध लोग हुए, जी सर। काफ़ी क्रांतिकारी थे जी। उस जिले से। जी सर। नाम बता सकते हैं? सर सबसे पहले तो जो आदिवासी आंदोलन में एक प्रमुख केंद्र है भागलपुर, उसमें सबसे पहले तिलका मांझी का नाम आता है। तिलका मांझी। जी सर। और उसके बाद फिर सर संथाल विद्रोह का भी केंद्र रहा है भागलपुर, तो उसमें सिद्धू कान्हो, चांद भैरव ये लोग सब सर वहीं से थे। फिर उसके बाद हम अगर 1857 के बाद जब हम देखते हैं तो ये दीप नारायण सिंह सर, उनका योगदान भी रहा है वहाँ से सर। नारायण सिंह। जी सर। TNB कॉलेज में भी उनका योगदान बहुत हाँ सर। important जी है। जी सर। और घंटाघर भी सर उन्हीं के नाम पे है वहाँ। घंटाघर है एक भागलपुर उन्हीं के नाम में। पे? जी सर, दीप नारायण सर की स्मृति में ही बनाया गया उनकी है। वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी थी। जी सर। उनका भी योगदान रहा है सर। उनका भी, हाँ, जी। 2-3 भाषा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद तो जयप्रकाश नारायण से अटैच थे वहाँ के एक व्यक्ति। सर जो 11 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो शहीद हुए थे, 7 शहीद, उसमें से भी एक थे सर, नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी, वहाँ के भागलपुर के भी एक थे। पर भागलपुर के नहीं थे, बांका के थे सर। बांका के भी नहीं थे, बांका के होंगे और लोग क्रांतिकारी जगह। जी सर। सुल्तानगंज के थे। जी सर, भागलपुर में ही। सियाराम सिंह। हाँ जी सर, थैंक यू सर, सियाराम सर। काफ़ी। जी, वो सविनय अवज्ञा में भी उनका योगदान हाँ, है। हाँ। जी। वो सियाराम दल की स्थापना की थी। सियाराम 42। हाँ 42 में। सियाराम। भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ भारत छोड़ो आंदोलन। और एक उनके साथ थे कटिहार के भी काफ़ी नामी ब्राह्मण। तो नेशनल मूवमेंट में आप बताइए, गांधी जी चंपारण आए। जी सर। गांधी जी का भी बहुत नाम हुआ जी। चंपारण आने में, उन्होंने जो कार्य किया, चंपारण का भी बहुत। जी। किस वजह से, क्या करने आए थे, कौन उनको बुलाया था? सर बेसिकली गांधी जी को जो चंपारण में जो उस टाइम नील की खेती करवाई जा रही थी किसानों से, तो किसानों की नील की खेती की वजह से वो किसानों को बहुत ही समस्या हो रही थी। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी को रामचंद्र शुक्ल थे जो चंपारण के ही थे, वो भी एक किसान थे, तो उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया चंपारण में आकर किसानों की समस्या सुनने और उनका कुछ हल निकालने के लिए। तो उन्हीं के अनुरोध पे सर गांधी जी चंपारण आए थे, और उसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह है उसमें उनका योगदान रहा था। उसमें 3 कठिया क्या जी। था? 3 कठिया सिस्टम? जी सर, 3 कठिया सिस्टम था कि सर जो ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दी गई थी किसानों के लिए, उस पर वो और कोई खेती नहीं कर सकते थे। तो इससे उन्हें बहुत मतलब नील की खेती का रिपोर्केशन बहुत झेलना पड़ रहा था उन्हें, फिर लगान की दर भी बहुत हाई थी, तो इस वजह से सर। बगल में आपका एग्रीकल्चरल कॉलेज भी है। जी सर, बिहार कृषि वो किस विश्वविद्यालय। लिए प्रसिद्ध है? उसमें
कई चीज़ों में वहाँ लोगों ने प्रयोग किया है, जी सर। सफल प्रयोग किया है। जी सर। आप जानते हैं? जी सर, उसमें बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसेंट में सर अभी कुछ जीएम क्रॉप्स की उसमें प्रयोग किया गया है जीएम क्रॉप्स पे, जिसमें एक सर एक धान की किस्म, उसमें सर एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, एक धान की किस्म का खोज किया गया है जिसको कि कम पानी में और एक्सट्रीम कंडीशन में भी उसको उगाया जा सकता है। जूलॉजी आप पढ़ी है ना? जी सर। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? प्राणी विज्ञान सर। प्राणी विज्ञान। जी। तो प्राणी विज्ञान, इसका क्या परिभाषा है? सर इसमें हम लोग जितने भी प्राणी हैं उसकी स्टडी की जाती है जूलॉजी के अंदर। ये बायोलॉजी की एक शाखा है, 2 शाखाएं होती है, एक बॉटनी जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ते हैं सर। जूलॉजी से प्राणी विज्ञान से संबंधित वहाँ कुछ रिसर्च होता है भागलपुर में सर। भागलपुर में प्राणी विज्ञान काफ़ी काम हुआ है उस पर। सर एक तो डॉल्फिन अभ्यारण्य है सर वहाँ पे, कहलगांव से लेकर सुल्तानगंज तक के गंगा के क्षेत्र को रिजर्व किया गया है डॉल्फिन के लिए। तो और उसी पे वही है सर फिलहाल तो कौन किया है काम? सॉरी सर? किन्होंने काम किया है डॉल्फिन के ऊपर? उसमें कोई प्रोफेसर हैं वहाँ सर, काफ़ी रुचि लेते हैं? सॉरी सर, रिसर्च किया है इस बारे में जानकारी नहीं है सर। और सर पक्षी अभ्यारण्य भी है भागलपुर में। जी सर। तो इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ी होंगी जनरल साइंस स्टडीज़ में? जी सर। तो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आप बता सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा लगा कोई चीज़, कोई टॉपिक? एंशिएंट हिस्ट्री में सर एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे मैं वैदिक काल से प्रभावित हूँ, क्योंकि जी सर, क्योंकि उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी है उसमें। स्त्रियों की जी सर, उसमें बहुत सारी जैसे लोपामुद्रा थी और भी बहुत सारी ऋषि। वैदिक काल जो है जी कितने भाग में विभक्त है? सर वैदिक काल भाग में सर, भाग तो इसके बारे में सर श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसमें 4 वेदों की रचना की गई है सर। नहीं, वैदिक काल का भी डिवीज़न है सर। एक तो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है सर। उत्तर वैदिक काल, हाँ वो भी वैदिक काल ही कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। जी सर। उत्तर क्या हुआ? पोस्ट वैदिक। जी सर, वैदिक काल के बाद का समय। और दूसरा हुआ अर्ली वैदिक। हाँ, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। जी सर। आप जो बोल रही हैं सो किस काल के बारे में बोल रही हैं? सर पूर्व वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल। जी सर। हाँ, अब बताइए। जी सर, उसमें महिलाओं की जो स्थिति थी वो अपेक्षाकृत बहुत ही अच्छी रही है। उसके बाद से फिर धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में कौन कौन विद्वान विदुषी महिलाएं थी वैदिक काल में? सर लोपामुद्रा थी और लोपामुद्रा थी। और सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, नाम पढ़ा है पर रिकॉल नहीं हो पा रहा है। और क्या फैसिलिटी था महिलाओं के लिए? सर वो किसी भी जो यज्ञ प्रयोजन होते थे उसमें भाग ले सकती थी, उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे, और मतलब कोई किसी तरह की भेदभाव नहीं की जाती थी महिलाओं और पुरुषों में, ऐसा था सर। ठीक है। और मॉडर्न पीरियड में जी सर, कौन सा आपको आकर्षित करता है? मॉडर्न पीरियड में सर मॉडर्न पीरियड में तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम रहा है उसका काल रहा है। जैसे कि जब से गांधी जी आए हैं उसके बाद, फिर गांधी जी के बाद आगमन के बाद से जो स्थिति रही है उसमें उन्होंने जो मतलब सारी जनता को जो गांधी जी ने भी एक सहयोगात्मक आंदोलन प्रारंभ में किया था जी, फिर असहयोग आंदोलन किया। जी सर। तो उसका क्या पीरियड है, कुछ याद है? सर असहयोग आंदोलन 1920 के समय किया था उन्होंने, असहयोग आंदोलन। जी सर। फिर सत्याग्रह किया सर, उसके बाद हुआ है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन सर, नमक सत्याग्रह, वो 1930 में शुरू किया गया था उनके द्वारा। और एक व्यक्तिगत सत्याग्रह जी सर, 1940 में। कब किए थे? 1940 में सर। 1940। जी ठीक है। रश्मि जी सर। भागलपुर से आप पढ़ी हैं? जी सर। कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में एक बहुत विद्वान व्यक्ति वाइस चांसलर रहे थे, कौन? सर रामधारी सिंह दिनकर सर रहे थे ना? जी सर।
हिंदी लिटरेचर भी आप पढ़ी हैं। जी सर। उनका एक पुस्तक रश्मि रथी था। जी सर। उसमें क्या है, रश्मि रथी में क्या उन्होंने वर्णन किया है? सर रश्मि रथी में उन्होंने कर्ण को नायक के रूप में रखा है और महाभारत के थ्रू उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य होते हैं मतलब उनमें जन्म के आधार पर उसका कुछ भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उनके कर्म के आधार पर उनकी मूल्यांकन उनका होना चाहिए। अच्छा, अभी आप चेयरमैन साहब को बता रही थी कि भागलपुर में पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य कहाँ है भागलपुर में? सर भागलपुर में है, मतलब एग्जैक्ट जगह तो उसको भागलपुर ही बोलते हैं सर। एग्जैक्ट मुझे जगह याद नहीं है सर, ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन है सर। अच्छा, उधर कोई सुंदरवन करके भी जगह है भागलपुर में, वहाँ क्या है? सुंदरवन नाम का कुछ नहीं सर, सुंदर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि वैदिक काल में आपने कहा अभी कि महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति रही है इसलिए आपको पसंद है। जी सर। तो उसके पश्चात क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में क्या हो गया सर? उसके वैदिक काल के बाद आज तक क्या हो गया? सर उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित होना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद फिर महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे फिर गिरावट आने लगी उत्तर वैदिक काल से। क्यों, उसका कारण? सर वर्ण प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बताइए। सर वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में सर बहुत ही मतलब अभी सुधार हो रहा है, बहुत हो रहा सर, है। हाँ जी सर। सरकार भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है। अभी रिसेंटली नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आया है, उसमें राजनीतिक अधिकार भी महिलाओं को देने की बात की गई, उनके लिए आरक्षण। तो वो तो जो सक्षम होंगे वहाँ पर सेलेक्ट होकर लोकसभा की बन जाएंगे मेंबर, तो उनसे क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, बच्चों को, गर्ल्स को, उससे क्या होगा? सर सक्षम तो सर जैसे अधिकार दिए गए हैं तो फिर सारी महिलाओं को उसमें सर मिलेगा, मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रोटेशन बेसिस पे करने की बात की गई है। तो उसमें तो सर मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए अगर रोटेशन होगा तो। और अच्छा, ये भारत के चीफ जस्टिस कौन है? भारत के चीफ जस्टिस सर DY नहीं सर, सॉरी। हाँ, ठीक है। हाँ, चंद्रचूड़ सर। हाँ, अच्छा, उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ इधर जो आपकी नज़र में आया हो? सर कोई भी मतलब आप जो आपको ठीक लगा हो या सही नहीं लगा हो, कोई भी न्यूज़ जो आपके याद हो आपको? सर उनका जो मणिपुर में भी हिंसा हुई थी, हाँ। उसके बाद सर उन्होंने सरकार को निर्देश दिया था कि आप जल्दी संज्ञान लें, नहीं तो फिर हम इस पे इंटरवीन करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पर आप कीजिए। ओके। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? सर मुझे वेब सीरीज़ देखना पसंद है। वेब सीरीज़ देखना? जी सर। कौन सा वेब सीरीज़ देखी है? सर रिसेंटली मैंने असुर देखी है, असुर 2। पंचायत देखी है सर। जी सर। पंचायत में क्या दिखाता है? सर पंचायत बहुत ही साधारण, बिहार का ही दिखाता है। नहीं सर, बिहार से मिलता जुलता है। हाँ सर, यूपी की कहानी है उसमें, लेकिन यहाँ से कुछ मिलता जुलता है। हाँ सर, उसमें ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है कि एक जाते हैं वहाँ पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में वो उनकी नौकरी होती है और फिर वो साथ में तैयारी भी करते रहते हैं। पंचायत सचिव। हाँ सॉरी सर, पंचायत सचिव। उसके बाद सॉरी सर जी, तो उसके बाद फिर वो वहाँ ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है और हल्के फुल्के तरीके से दिखाया गया है कि कैसे लोग गांव में। अच्छा ठीक है, आप जब यहाँ पे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट होके आइएगा, जी सर, तो यहाँ के लिए क्या क्या किस दिशा में आपका प्रायोरिटी होगा, दो बताइए हमें। सर सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करूँ सर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उनकी शिक्षा पे सबसे पहले मैं काम करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा सबसे बेसिक चीज़ है। शिक्षा के बदौलत मतलब कुछ भी किया जा सकता है, प्रगति की जा सकती है। तो उसके लिए मैं सर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था जब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहूँगी महिलाओं के लिए। उसके बाद सर कानून व्यवस्था के लिए भी मैं काम कर सकती हूँ कि महिलाओं के प्रति जो सामाजिक मतलब घरेलू हिंसा है ये भी, या फिर वो डर से अभी भी डरती है, बहुत सारे केस रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं। तो जो कानून और उनके बीच में जो एक खाई है उसे मैं पाटने का काम करूँगी। तो रजिस्टर नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए तो आप बिहार पुलिस सर्विस में और अच्छा काम कर सकती थी। आपके जहाँ पोस्टेड होते वहाँ सब केस आप रजिस्टर करवा देती, कम से कम इंस्ट्रक्शन देके। जी सर। क्या ऐसा लगता नहीं है? हाँ सर, ज़रूर मुझे लगता है ऐसा, लेकिन सर बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में सर मेरे पास ज़्यादा विविधता होगी, मैं उसके अलावा और भी क्षेत्रों में सर काम कर सकती हूँ।
इस वजह से सर। महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है बिहार का? सर 51.5% है सर। 51.5 है। जी सर। अच्छा, बिहार में अगर आपको उद्योग लगाने के लिए कहा जाए तो किस चीज़ का कहाँ लगाइएगा? सर बिहार में तो सबसे ज़्यादा संभावना कृषि आधारित उद्योग की है। तो सर मैं जैसे गंगा के किनारे के जो क्षेत्र है अभी ठीक है। दूसरा सर जो उत्तर बिहार में सर चंपारण का क्षेत्र है, वहाँ गन्ना चीनी उद्योग की संभावना है सर। फिर मिथिला क्षेत्र में मधुबनी के क्षेत्र में सर मखाना उद्योग, वहाँ उसकी संभावना है सर। और सर दक्षिण बिहार में भी सर जैसे वो मोटे अनाजों को हम प्राथमिकता दे सकते हैं। बिहार और झारखंड अलग हुआ, कब अलग हुआ? सर 2000 में। 2000 में। इससे बिहार को फायदा हुआ या नुकसान हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? सर मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ, क्योंकि जो खनिज थे तो वो सारे मतलब झारखंड में चले गए। और कोई नुकसान? और सर जन विविधता थी जो झारखंड में थी, वो बहुत सारे जनजाति थे तो वो सारे वहाँ चले गए। फिर जो वन जो हैं, जंगल जो हैं, जो हरियाली थी जो वो भी वहाँ चले गए। तो सर ये सारे नुकसान मुझे। तो यहाँ कितना जंगल बच गया झारखंड अलग हो जाने के बाद? कितना %? सर अभी एरिया का? सर अभी तो रिसेंट जो अभी आया है तो उसके अकॉर्डिंग सर 10.28% सर समथिंग है यहाँ पे जंगल, जबकि 33% मिनिमम कहा जाता है कि होना चाहिए। 10%। ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज काफ़ी सुनने में आता है। जी सर। तो वास्तव में क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ये मैन मेड ऐसे ही कभी कोई रोड बना दे रहा है पहाड़ में तो उसके चलते वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जा रहा है, या सही में आप मानती हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? कैसे देखती हैं आप इसको? सर क्लाइमेट चेंज तो यथार्थ है सर, हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज के रीज़न में प्राकृतिक रीज़न और जो मानव जनित रीज़न दोनों शामिल होते हैं। तो जैसे जो कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहे हैं तो उससे जो मतलब तत्काल प्रभाव जो दिखाई देते हैं वो तो हैं ही सर, लेकिन उसके अलावा दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में सर वो क्लाइमेट पे असर होता है उससे। तो क्लाइमेट चेंज तो सर सच्चाई है, वो तो हो रहा है। ठीक है। ये अभी G20 में जी सर पर्यावरण से रिलेटेड भी कोई मुद्दा निकल के आया? जी सर। वो क्या है? सर इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की बात की गई है उसमें। और सर जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो सर उसमें कुछ मतलब बजट की बात की गई है, $200 करोड़ की ऐसे सर। अच्छा, ठीक है, ओके। ये न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ती हैं? सर मैं अभी सर मैं दैनिक जागरण ही दैनिक जागरण। और कुछ पढ़ती हैं? बस सर मतलब हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है ना? जी सर। तो कोई साहित्य आप पढ़ी हैं, मतलब फिक्शन नॉवेल साहित्य से रिलेटेड? सर मैंने हिंदी साहित्य सर मतलब बीपीएससी के लिए जो भी पढ़ा है सर उतना अलग से तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन बीपीएससी के सिलेबस में सर गोदान था वो मैंने पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद की। अच्छा, चंद्रगुप्त। अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस जी सर। कोई इंग्लिश या हिंदी का कोई अच्छा बुक जो आप पढ़ी उसको साइट कर सकती हैं? कोई आप जो पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं है। सर इंग्लिश की मैंने सर एक कहानी पढ़ी थी, द लास्ट लीफ, तो मुझे द लास्ट लीफ नॉवेल था या कहानी था? सर कहानी थी। ठीक है, वो किसका लिखा हुआ था? सर वो सर नाम रिकॉल कोई बात नहीं। तो क्या आपको कुछ इंस्पायरिंग लगा उसमें? जी सर। क्या? सर उसमें सर आशावादी दृष्टिकोण की बात की गई है। उसमें एक कहानी है एक लड़की की जो कुछ बीमारी से ग्रसित होती है और उसके बाहर एक पेड़ होता है, उस पर एक पत्ता होता है। तो वो उसके मन में ये चीज़ बैठ जाता है कि ये पत्ता, आखिरी पत्ता जिस दिन गिरेगा उस दिन मेरी जान निकल जाएगी। तो उसका एक होता है कोई साथी, तो सर वो ड्रॉ कर देता है वहाँ पत्ता उस पेड़ में। तो वो पत्ता कभी उसे लगता है कि वो पत्ता गिरा ही नहीं और वो सर्वाइव कर जाती है सर। और जैसे जैसे पत्ता गिर रहा था वो डिग्रेड हो रहा था, लेकिन वो उससे सर्वाइव कर जाती है। रश्मि, बड़ा बढ़िया आप बताएंगे आप। अच्छा बताइए, भारत के किस नगर को मालिनी कहा जाता है? मालिनी? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है सर। आपके भागलपुर को मालिनी? हाँ सर पता नहीं था सर, थैंक यू बताने के लिए। भागलपुर का नाम पहले चंपा था। जी सर, चंपापुरी था, उसके पहले मालिनी था। सर थैंक यू सर, पता नहीं था ये। अच्छा बताइए,
भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? सर हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन। जी। भारत उसके लिए बहुत प्रयास कर रहा है। जी सर। क्या प्रयास कर रहा है? सर हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन नीति सर क्या भारत। उसके लिए कोई योजना भारत सरकार की, मोदी जी की सरकार ने चलाई है? सर योजना हाइड्रोजन नीति है सर, उसके अंतर्गत 2030 तक हाँ, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, हाँ राष्ट्रीय हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा जी है। सर। उसका टाइम तो कब तक है? 2030 तक। 30 तक है। जी सर। 2047 तक, भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष तक में वो जो है आप हाइड्रोजन में न केवल आत्मनिर्भर होंगे, विश्व की सबसे बड़े निर्यातक होंगे। हमारा टारगेट है 2047 तक का। जी अच्छा, सर, ठीक है। थैंक यू सर। अभी जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक तत्व बहुत अब इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी ईवी का युग है, सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तत्व कौन सा है? सर लिथियम। लिथियम। जी सर। कहाँ अभी मिला है बहुत बड़ा लिथियम भंडार? सर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री तो आपका बढ़िया है। हिंदी का पहला व्याकरण कौन है? हिंदी का पहला व्याकरण सर पाणिनि का है सर। पाणिनि तो संस्कृत है। ओ सर सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर ये। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है? सर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। क्यों महाकाव्य कहा जाता है उसको? सर क्योंकि उसमें पृथ्वीराज रासो में सर वीर रस की प्रधानता है, और जो पृथ्वीराज इससे मतलब क्या है? महाकाव्य से और वीर रस से क्या मतलब? नहीं सर, महाकाव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर वो मतलब जो पृथ्वीराज की जो पूरी जर्नी उसमें दिखाई गई है। नहीं उससे नहीं, महाकाव्य तो एक जो है वो एक टेक्निक है ना। जी सर। कुछ शर्तें हैं जिनके कारण महाकाव्य कहा जाता है। कौन सी शर्तें होती हैं? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। ठीक है, बताइएगा। यूएन वीमेन, सॉरी सर। संयुक्त राष्ट्र महिला, जी सर। यूएन वीमेन, जी महिलाओं के लिए पूरे वर्ल्ड की सबसे की स्थापना कब हुई थी? सर एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है सर। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? विमेन के यूएन वीमेन। सर सॉरी सर। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर रेखा शर्मा है सर। बिहार राज्य महिला आयोग के? सर दिलमणि मिश्रा है शायद। दिलमणि मिश्रा तो ही है, कर दिया हट गया। सर 4-5 साल। श्योर नहीं हूँ सर, रिकॉल अच्छा। नहीं हो पा रहा। बिहार से कितनी महिला सांसद लोकसभा में? बिहार से सर लोकसभा में सर एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है सर, सॉरी सर। अगर लोकसभा में महिला बिल पास हो जी। गया, जी सर। जो 128वां संविधान संशोधन, तो बिहार से कितनी महिला सांसद होंगी? बिहार से सर बिहार से 40 सीट है सर, तो 33%, तो सर 33% में हो जाएगा सर। मैथ्स केमिस्ट्री तो आपका ही है, तो मैं तो कोई भी करेंगे। हाँ सर थोड़ा टाइम लग रहा है प्रेशर में टाइम। अच्छा ठीक है, प्रेशर में नहीं लीजिए, छोड़िए, ठीक। ये सब देख लीजिएगा। जी सर। बिहार मंत्री परिषद में कितनी महिला मंत्री हैं? सर 12 है शायद। बिहार मंत्री परिषद में? अच्छा बिहार में सर एग्जैक्ट नंबर रिकॉल नहीं हो पाया, पढ़ा है सर रिकॉल नहीं हो पा रहा है। चलिए बढ़िया। भारत के एमपी को